40 साल का होने वाला हूँ। 40 साल का जब इंसान होता है तो उसके पास बहुत कुछ होता है कहने के लिए। तो मैंने अंदर खोजा और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि जो भी मैं कहूँगा वो संगीत से ही जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। मैंने बोला कि कोविड के दौरान मेरे पास बहुत सारी कॉम्पोजिशन थी, खाली बैठे होते, सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉज जस्ट कंपोजिंग. So these are all those compositions which I did during that time, and also some other compositions which have been rejected. So this is a completely new set. So please be kind to us. The first song that I'm going to be singing was composed like 10 years back, and मेरी मम्मी यामिनी दास and मेरी बीवी, उनकी बनती बहुत है actually. उन्होंने ये गाना लिखा था. Rejected tune है, but I hope that you accept it. पहली बार है देखा, पहली बार है देखा, पहली बार सिर्फ देखा, पहली बार तुमको देखा, पहली बार देखा, दिल में कुछ खनक गया, जाने क्या हुआ, खनक गया, खनक गया। पहली बार देखा, दिल में कुछ खनक गया, जाने क्या हुआ, खनक गया, खनक गया। तुमको ऐसा देखा, देखता ही रह गया, दिल मचल गया, मचल गया, मचल गया। पहली बार देखा, दिल में कुछ खनक गया, जाने क्या हुआ, खनक। देखेगी हमको, देखेगी, देखेगी हमको, देखेगी, दुनिया ये राह रोकेगी, देखेगी हमको, देखेगी, दुनिया ये राह रोकेगी, पर मिलूंगा मैं यही सदा, यही सदा, यही सदा, यही सदा। पहली बार देखा, दिल में कुछ खनक गया, जाने क्या हुआ, खनक। जिंदगी की धूप कम कड़ी नहीं, जिंदगी की धूप कम कड़ी नहीं, मुस्कुरा के तेरा देखना, संभल गया, संभल गया, संभल गया, संभल गया। पहली बार देखा, दिल में कुछ खनक गया, जाने क्या हुआ, खनक गया। तुमको ऐसा देखा, देखता ही रह गया, दिल मचल गया, मचल गया, मचल गया। पहली बार है देखा, पहली बार सिर्फ देखा, पहली बार तुमको देखा, तुमको देखा, तुमको देखा। इंतजार के बारे में लिखा है। ये हमारा सेकंड सिंगल होने वाला है जो विल बी आउट ऑन 2 फरवरी। अब इंतजार के बारे में लोग जो है काफी मतलब दर्द लेके इंतजार करते हैं, बट आई समहाउ सॉ इट एज अ सेलिब्रेशन। हाँ तेरा इंतजार है अब तक, हाँ तेरा इंतजार है अब तक।
का निसार है अब तक। हाँ तेरा इंतजार है अब तक। हाँ तेरा इंतजार है अब तक। वो जो मेरा कभी हुआ ही नहीं, वो जो मेरा कभी हुआ भी नहीं, उसका ही इख्तियार है अब तक। उसका ही इख्तियार है अब तक। कोई उम्मीद तो नहीं फिर भी, कोई उम्मीद तो नहीं फिर भी, एक हंसी इंतजार है अब तक, है अब तक, है अब तक। हाँ तेरा इंतजार है अब तक। हाँ तेरा इंतजार है अब तक। मुझ में एक जान सार है अब तक। हाँ तेरा, हाँ तेरा, हाँ तेरा, हाँ तेरा। और अगर जो भी मानते होंगे वो जो है वो शायद इस स्पेस के बाहर मानते होंगे। एक पोएट है परवीन शाकिर, और बचपन से आई मीन आई वाज बोर्न इनटू अ म्यूजिकल फैमिली। परवीन शाकिर की पोइट्री जो है बहुत बहुत जो है डिस्कस की जाती थी। अब परवीन शाकिर की मैंने एक कंपोज किया और फिर मैंने हमारे ख्वाब साहब को भेजा, और ख्वाब साहब ने बोला कि इस पे टैंगो कैसा है, सालसा कैसा है। मैंने बोला परवीन शाकिर की दुनिया और मतलब सालसा की दुनिया, ये साथ में कैसे कैसे इसका मिश्रण होगा। ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। मुझे एंट्री करने में डर लग रहा है। अक्से खुशबू बिखरने से न रो
जो है मेरे पियानो पे उनकी किताब जो है वो हमेशा पड़ी रहती है। एक्चुअली ये जो मेरा अटेम्प्ट है, हमारा अटेम्प्ट है, is to actually revive the poets of the 60s and the 70s and a lot of poets who are still writing and उनकी बातचीत जो है वो मुझे कभी कभी लगता है कि यूथ तक पहुंच नहीं पाती है। तो आई थिंक माई अटेम्प्ट इज टू गो इन अ डायरेक्शन वेयर हमारा सेट कोई सुने और घर पे जाके अगर गूगल करे मुनीर नियाजी साहब का नाम, तो आई थिंक आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। मुनीर नियाजी की कुछ 5 साल पहले जो है एक वीडियो वायरल हुआ था और उनकी जो नज़्म मैं हमेशा देर कर देता हूँ वो बहुत मतलब उस टाइम पे जो है सर्कुलेट हुई थी। पर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी एंड ही इज रियली वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट उर्दू पोएट्स ऑफ ऑल टाइम्स। वी लॉस्ट हिम इन 2010 बट हिज पोएट्री एंड हिज वर्ड्स remain. And the next part of the set is actually, I call it the cave, entering the cave actually, the cave of Munir Niazi. बहुत ही melancholic है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक सादगी भी है इसमें, एक simplicity है। The first one is called वो सामने भी आए तो देखा ना कर उसे, वो सामने भी आए तो देखा ना कर उसे, अगर वो बिछड़ भी जाए तो सोचा ना कर उसे। वो सामने भी आए तो देखा न कर उसे, वो सामने भी आए तो देखा न कर उसे, गर वो बिछड़ भी, गर वो बिछड़ भी जाए तो सोचा न कर उसे, वो सामने भी आए तो देखा न कर उसे, गर वो बिछड़ भी जाए तो सोचा न कर उसे, एक बार जो गया सो गया, भूल जाओ उसे, एक बार जो गया सो गया, भूल जाओ उसे, वो गुमशुदा, वो गुमशुदा ख्याल है, पैदा कर उसे, वो सामने भी आए तो देखा न कर उसे, गर वो बिछड़ भी जाए तो सोचा न कर उसे, अब उससे की बात खाली है, मानी से मोनी, अब उससे की बात खाली है, मानी से मोनी, कहने दे जो, कहने दे जो वो कहता है, रोका न कर उसे, वो सामने भी
देखा न कर उसे, देखा पैटर्न्स हैं ऑब्वियसली उर्दू पोइट्री के। गज़ल जो है वो कपलेट होती है और नज़्म में पूरी कहानी होती है। उन्होंने एक बड़ा ही अलग तरीके से अपने आप को व्यक्त किया है। एंड इनफैक्ट आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद अमिता एंड शी सेड कि उनका थॉट काफ़ी वेस्टर्न है, ऑलमोस्ट हाइकू लाइक। इमेजेस जो हैं वो बहुत ही मतलब वो बयान करती हैं कि क्या वो महसूस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट नज्म है वो एक्चुअली लिखी हुई इस हिसाब से है। बाहर बारिश बरस बरस कर मीठे गीत सुनाती है और कमरे के अंदर निघत मुझको देखे जाती है। निघत मतलब सुंदरता। मैं शर्मा कर कहता हूं देखो अच्छी बात नहीं, देखो अच्छी बात नहीं। इस तरह के पागलपन में बीत ना जाए रात कहीं। पर मुझे ऐसा लगा कि गाने की शुरुआत जो है देखो से होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द इसमें है देखो। अच्छी बात नहीं, देखो अच्छी बात नहीं। इस तरह के पागलपन अपना गाना सुना दूं। अच्छी बात नहीं, इस तरह की पागलपन में भी ना जाए रात कहीं। देखो 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 बाहर बारिश बरस बरस कर मीठे गीत सुनाती है और कमरे के अंदर निगाहत मुझको बाहर बारिश बरस बरस कर मीठे गीत सुनाती है और कमरे के अंदर निगाहत मुझे को देखे जाती है। मैं शर्मा कर कहता हूं देखो अच्छी बात नहीं, देखो
अच्छी बात नहीं इस तरह की पागलपन में पीर ना जाए रात कहीं। देखो देखो मुनीर न्याजी साहब कुछ सवाल पूछते हैं। कैसे ख्वाब में आंखें खोली, कैसे मन को देखा, मन में ओझल कोयल बोली, मन में ओझल कोयल बोली, किस तन को देखा, कैसी शाम ये बूंदें बरसी, किस सावन को देखा, सबसे छिपकर आंखें रोई, सबसे छिपकर आंखें रोई, किस दर्पण को देखा। कैसे ख्वाब में आंखें खोली, कैसे बन को देखा, मन में ओझल कोयल बोली, मन में ओझल कोयल बोली, किस तन को देखा, कैसी शाम ये बूंदें बरसी, किस सावन को देखा। सबसे छिप कर आंखें रोई, सबसे छिप कर आंखें रोई, कैसे दर्पण को, किसे देखा, कैसे ख्वाब में आंखें खोली। कहना होता है, मैंने भी कुछ लिखा है, तो आप उसे सुन लीजिए। मैं तो कहूंगा कि मैंने बर्दाश्त किया है, आप भी बर्दाश्त कीजिए। जब कोई बात ना कह पाओ, जब कोई बात ना कह पाओ, जब कोई शब्द ना बाकी हो, जब शाम की लाली ढल जाए और अंधियारा पास आ जाए, जब शाम की लाली ढल जाए और अंधियारा पास आ जाए, तो खोजना मन का वो कोना, खोजना मन का वो कोना और थाम के रखना उस पल को जिसमें हम तुम जिंदा है। कुछ बातें अनकही रहने दो,
कुछ बातें अनसुनी रहने दो। कुछ बातें कुछ बातें Ladies and gentlemen, this is Kushan Jindagi Kushan. We are so blessed to be here. कुछ बातें दिल की सुन ले अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा। कुछ बातें दिल की कह दे अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा। On your phone, live in the moment. एक बोझल बेकली रहने दो, एक बोझल बेकली रहने दो। एक रंगी अनबनी दुनिया पर, एक रंगी अनबनी दुनिया पर एक खिड़की, एक खिड़की खुली रहने दो। एक खिड़की खुली But if you want to watch this, feel free to tag me on my Instagram. 2016 में मैं जब अपने बैंड के साथ आया था तो एक गजल थी, बहुत पसंद आई थी लोगों को, क्योंकि माहिर लखनवी साहब की, अब लखनऊ में है तो आप लखनऊ के शायर की तो गजल गाएंगे ना। इसको हमने थोड़ा सा जो है कन्वर्ट किया कि मैं रुबाई पढ़ता हूँ अपना फैज साहब की, और उसके बाद जो है इस गजल में जाते हैं। रुबाई फैज साहब की, गजल माहिर लखनवी साहब की। रात यूं दिल तेरी खोई हुई याद आई, याद आई। जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा में हौले से चले बाल नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, तेरा जमाल, जमाल मतलब तेरा नजारा, तेरा जमाल निगाहों में लेके उठा, निखर गई है फजा तेरे तेरे पैरहन की सी
नसीम तेरी शबेस्तान से होके आई है मेरी शहर में महक है तेरे बदन की सी बदन की सी जिगर में दर्द पाया जा रहा है जिगर में दर्द पाया जा रहा है जिगर में दर्द पाया जा रहा है मुझे शायद बुलाया जा रहा है मुझे शायद बुलाया जा रहा है जिगर में दर्द पाया जा सितारे सिस्से की राशि ले रहे हैं किसी का दिल दुखाया जा रहा है किसी का दिल दुखाया जा रहा है जिगर में दर्द पाया जा रहा है अब एक शेर याद आ रहा है किसी और शायर का है लेकिन यहाँ आई थिंक अच्छा फिट होता है हजारों लोग हैं हर रास्ते पर हजारों लोग हर रास्ते पर हजारों लोग हैं हर रास्ते पर मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है जिगर में दर्द पाया जा रहा है मुझे शायद के लिए ये कतील शिफाई का लिखा हुआ है सब लोगों की जो है ना लंबी दोस्तियां कुछ ना कुछ तो रही हैं और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी हमने सही है लंबी दोस्ती में बहुत कुछ होता है ये लंबी दोस्ती के लिए शेर यार कतील नए लोगों से 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 एक ही यार
गाते रहेंगे इसमें तो अच्छा है। एक यार पुराना था, एक यार पुराना था, लोगों में दीवाना था, हर शय से बेगाना था। हर दो है लेकिन देखिए किस तरह से जो है माहौल एक रहता है लेकिन फिर भी रिदम किस तरह से बदल जाती है। मुझे इशारा भी मिल गया है कि ये आखिरी है आप सब लोगों के लिए। दूर किनारा रे नैया पार तू लगा, ओ माझी पार तू लगा। ये है दूर किनारा रे नैया पार तू लगा, ओ माझी पार तू लगा। बिन तोरे मोरा जीवन जैसे नदिया पानी बिन, बिन तोरे मोरा जीवन जैसे नदिया पानी बिन, अब तो आजा नैया को पार तू लगा। अब तो आजा नैया को पार तू लगा। मोरे मन की है तू जाने काहे नहीं माने, मोरे मन की है तू जाने काहे नहीं माने, थाम ले अब हाथ में तोरे मोरे जीवन डोरे रे, थाम ले अब हाथ में तोरे मोरे जीवन डोरे रे। है दूर किनारा रे नैया पार तू, ओ माझी पार तू लगा, ओ माझी पार तू लगा। आखिरी वाले भूपेश भाई के लिए मैं बोल देता हूँ, भूपेश भाई ये आपके वजह से ही हुआ है। One round of clap for Mr. Rapatwa himself. बंगाल पहुंच जाते हैं और वहां पे खत्म करते हैं बातचीत। আমার ভাষা ইলি রে আমায় ডুবাইলি রে, আমার ভাষা ইলি রে আমায় ডুবাইলি রে। কুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে, কুল নাই রে, কুল নাই রে, কুল নাই রে। আমার ভাষা ইলি রে আমায় ডুবাইলি রে, আমার ভাষা ইলি রে আমায় ডুবাইলি রে। কুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে, কুল নাই রে, কুল নাই রে, কুল নাই রে। কুল নাই কিনা নাই, কুল নাই কিনা নাই, নাই কতরিয়ার পাড়ে, কুল নাই কিনা নাই, নাই কতরিয়ার পাড়ে। সাবধানে চালাইও মাঝি আমার ভাঙা তরি রে, সাবধানে চালাইও মাঝি আমার ভাঙা তরি রে। ও
कुल गोरे यार बोझी फूल नाई रे फूल नाई रे फूल नाई रे फूल नाई रे आम भजई चाय का एक मूड होता है ना, चाय का वक्त नहीं होता। देयर इज दिस थिंग आई से कि मुझे प्यार है तुमसे, ये कहने का एक तरीका और भी है। मुझे प्यार है तुमसे, ये कहने का एक तरीका और भी है। चाय पियोगे? चलिए, प्यार की बहुत बात की है हमने, थोड़ा बहुत इश्क की बात भी की है। मैंने कुछ साल पहले एक कविता लिखी थी जिसका नाम था मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। आप लोगों ने सुनी है? और वो कविता बहुत लोगों को पसंद आई, लेकिन बहुत सारे लोग एक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा अच्छा मतलब धनिया नहीं पुदीना चाहिए मतलब चाय नहीं कॉफी चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा है, राइट? एंड दैट पोएम हैज हैड एन एंटायर जर्नी ऑफ इट्स ओन। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस कविता का क्या मूल मंत्र है और आज हम इसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत एहसास सुनेंगे। तो प्यार आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, है ना? आप अपने राखी ब्रदर से प्यार कर सकते हैं, अपने नॉन राखी ब्रदर से प्यार कर सकते हैं, अपनी बहन से प्यार कर सकते हैं, मम्मा से कर सकते हैं, पापा से कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से प्यार कर सकते हैं, अपने डॉग से प्यार कर सकते हैं, नए घर से, नए कपड़ों से, किसी शहर से प्यार कर सकते हैं। लेकिन इश्क आप सिर्फ एक ही शख्स से करते हैं। गुड बॉय। वैसे एक बार में एक ही शख्स से करना चाहिए। एंड मैं सूफी इश्क में विश्वास रखती हूँ। आपने देखा है उन लोगों को दे आर कॉल्ड द whirling dervish इन इंग्लिश। उन्होंने एक सफेद कलर का चोगा पहना होता है और वो घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं और ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। वो खुदा से इश्क करते हैं। एंड वो एक ऐसी स्टेज है इश्क की, इट्स अ मेडिटेशन, इट्स अ मेडिटेटिव स्टेज। तो इश्क के 7 पड़ाव होते हैं सूफी हिसाब से। पहला पड़ाव होता है दिलकशी यानी कि अट्रैक्शन, जो मुझे 7th A में 7th E के लड़के से हुआ था, राइट? और ये हमेशा इट्स वेरी नेचुरल। आपने किसी को देखा, वो आपको पसंद आए और उनकी तरफ यू गेट अट्रैक्टेड। उसके बाद होता है उन्स, मम्मी पापा की फेवरेट स्टेज। इसका मतलब होता है इंग्लिश में इनफैचुएशन। दैट मींस यू स्टार्ट गेटिंग फॉन्ड ऑफ दैट पर्सन। आपको वो इंसान अपने आसपास, इर्द गिर्द, आमने सामने अच्छा लगने लगता है। उन्स है आपको। तीसरा पड़ाव होता है अकीदत, व्हिच मींस ट्रस्ट, विश्वास। You're attracted to them, you're infatuated with them. You start trusting them a little bit. आप अपनी सब flaws, अपनी weaknesses, अपनी insecurities उनके साथ थोड़ा बहुत बांटने लगते हैं और वहाँ हो जाती है अकीदत। चौथा पड़ाव होता है मोहब्बत यानी कि प्यार। तो प्यार एक पड़ाव है। जब इतना कुछ हो चुका होता है तो प्यार नेचुरली हो ही जाता है। 5वां पड़ाव होता है इबादत। इबादत मीन्स वर्शिप, राइट? जब आप किसी गिरजाघर में घुसते हैं, मस्जिद में घुसते हैं, मंदिर में घुसते हैं, आपने नोटिस किया है कि आप अपने सबसे प्योरेस्ट वर्जन होते हैं उस टाइम। जिस इंसान के साथ आप प्यार करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, उस इंसान के साथ भी आप वैसे ही होते हैं। ये नहीं कि वो इंसान आपकी जिंदगी का भगवान बन जाता है, नहीं। बट व्हेन यू आर इन देयर प्रेजेंस यू फील एट योर स्पिरिचुअल बेस्ट। उसके बाद आता है छठा पड़ाव, जो है जुनून। जुनून मतलब मैडनेस, obsession को रहने दो passion, madness. You can't imagine a life without this person. You would go mad if you have to live without this person. और उसके बाद आता है आखिरी पड़ाव और वो है मौत। Not your physical death. ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए मर जाएं या उनके साथ मर जाएं। It is the death of your ego. आपके अंदर का जो अहम होता है, that dies a natural death. आप कोई भी चीज जिंदगी में मैं की तरह नहीं सोचेंगे, हर चीज को हम की तरह सोचेंगे। And then when you are one with your lover, that's when you have reached the 7वां पड़ाव, जो है इश्क। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे 4th स्टेज में प्यार नहीं इश्क चाहिए।
तो इस कविता का नाम है प्यार और इश्क दोनों एक जैसे होते हैं क्या। और एक बहुत प्यारी जगजीत साहब की गजल है। जगजीत साहब फैंस कितनी अच्छी हो, अच्छी हो। वन ऑफ माय फॉरएवर फेवरेट्स। और आप भी गाइए साथ में। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। नजरों का मिलना प्यार है, दिल का धड़कना प्यार है, कलियों का फूल बन जाना प्यार है, तितलियों का फूल पर मंडराना प्यार है, फूल का पत्तियों की तरफ रुझान प्यार है, पत्तियों का सूरज की रोशनी पर ध्यान प्यार है, सूरज को खुद में समेटता हुआ आसमान प्यार है। लेकिन there's always a लेकिन, किसी तारे का टूटकर सिर्फ इसलिए गिरना क्योंकि वो धरती से एक बार सिर्फ मिलना चाहता है, किसी चांद का बादलों में इसलिए घिरना क्योंकि वो बादलों को एक बार गले लगाना चाहता है, किसी नदी का सूख जाना क्योंकि वो उस जानवर से प्यार कर बैठी जो तैर नहीं सकता, किसी मछली का अपने आप ही जाल में फंस जाना क्योंकि वो जानती है कि मछुआरा भूख सह नहीं सकता, उस मछुआरे का उस मछली को वापस नदी में डाल देना क्योंकि वो उसे तड़पता हुआ देख नहीं पाया, किसी इंसान का जो नदी के पुल के उस पार खड़े ये सब कुछ देख रहा था, डूबने का इरादा छोड़कर वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाना। वापस आए उस इंसान को देख उसके प्रेमी का उसे एक बार फिर गले लगाना। इश्क है, इश्क है, इश्क है। दोनों प्रेमियों का किसी छोटी सी बात पर बिछड़ जाना प्यार है, बिछड़ते ही फिर कभी ना मिलने की कसम खाना प्यार है, खाना ना खाना और टूटे हुए दिल को पूरा समझ जाना प्यार है, गए हो इस व्यक्ति को बार बार जिस वापस बुलाना प्यार है, और अगर वो वापस आ जाए तो रोजाना उस पर अपनी जीत का हक जमाना प्यार है। लेकिन मरने के बाद भी अमृता प्रीतम की तरह उससे फिर मिलने की आस लगाना, अपने सपने, इच्छाओं और अपेक्षाओं को कायनात पर छोड़ पाना, ना उसे पाने की कोशिश ना उसे हासिल करने का उत्साह, भरोसा इस बात पर कि जो तेरा है वो किसी और का हो नहीं सकता, और अगर किसी और का हो भी जाए तो उसके खुश रहने की दुआ करना, दुआ से भी ज्यादा सब्र, शुक्र और तवक्कुल को अपने हृदय में रखना। ऊपर वाले ने जो राह बनाई है उस पर आंखें मूंद कर अपने दिल पर हाथ रखकर बस आगे की तरफ बढ़ते जाना। इश्क है, इश्क है, इश्क है। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है, प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है। होश वालों को क्या खबर कि इसमें फर्क क्या होता है। सही कहा है ना निदा फाजली जी ने। होश वालों को क्या खबर कि इसमें फर्क क्या होता है। इसीलिए तो वो इश्क के रास्तों में गुमनाम है, इसीलिए वो इश्क के रास्तों में गुमनाम है। कोरस जॉइनिंग। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या लाउड हो, चीज। आवाज खराब है कोई बात नहीं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश Give yourself a round of applause.
एंड अनदर वन फॉर अभिन, बहुत सुंदर गाता है ना। कहीं से प्लास्टर उखड़ रहा है, पेंट है नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी पड़ोसी कभी भी घर आ जाता था। हाँ, किसी का पहले फोन नहीं आता था, कोई पहले अपॉइंटमेंट नहीं लेता था, लोग आ जाते थे। कहीं से सीलन, देहरादून के आप लोग, सीलन तो आपके घर में भी आती होगी, है ना। और काई लगी होती थी, काई याद है आप लोगों को? हाँ, आई मिस दैट। और हमारा जो देहरादून का घर है ना, वो अभी भी ऐसा ही है, टूटा फूटा सा, इधर से काई गिर रही है, सीलन आ रखी है। कभी कभी मम्मा मुझे कहती है कि प्रिया इसको ना हमें अच्छे से रेनोवेट करा के, मैं कहती हूँ नहीं मम्मा रहने दो ना, घर जैसा अच्छा है। एंड आई लव द 90s बिकॉज 90s में सिर्फ घर ही नहीं, बाकी सब चीजें भी बहुत सिंपल हुआ करती थी, है ना। रिलेशनशिप स्टेटस कभी भी वो नहीं होता था, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये तो सुनने में ही नहीं आया था, या तो आपको प्यार था या नहीं था। एवरीथिंग वाज वाइट एंड ब्लैक, देयर वाज नो ग्रे। एंड आई थिंक आजकल हम लोग इतना फंस गए हैं चीजों में, एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड। लोगों के घर भी 5 स्टार होटल्स जैसे लगने लगे हैं, है ना। मार्बल एक जमाने में जमीन पर होता था, अब डाइनिंग टेबल पे आ गया है। मार्बल वाले डाइनिंग टेबल, गोल्डन शैंडलियर, it's all good. Economic development is always good, but emotional development is more important in life. And I feel जब हम आसान जिंदगी जीते हैं, simplicity is one of the most difficult things to achieve in life. और जब आप चीजों को simple और सादगी बनाकर रखेंगे, and this is something I've learned from my husband as well. He's the simplest man I know. Karan owns 4 shirts. आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना, वो 4 साल से वो 4 ही शर्ट्स पहन रहा है कभी इधर से बदल के, कभी उधर से बदल के। एंड ही वेयर्स लाइक अ नॉर्मल चप्पल, ही हैज नो सोशल मीडिया, नथिंग। एंड his life as well as other things around me in the last few years, including my poetry, have made me realize कि जिन चीजों को जितना सादगी बना के रखोगे, सिंपल बना के रखोगे ना, वो चीजें उतनी ज्यादा खूबसूरत बनती जाएंगी। तो दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी, सिंपल चाय। एंड दिस कविता इज कॉल्ड, मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ, एंड उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, एक्चुअली वो है ही नहीं पेपर्स में, बट इट्स फाइन, आई नो इट्स बहुत प्यारा एक पंकज उदास जी का गाना है, हम लोग वो गाएंगे, आपको जरूर आता होगा। जॉइन इन, दिस इज द लास्ट। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई फिर रहा होगा। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। लफ्ज़ गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ तुमको चुन लेंगे। काने रखते हैं दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे। और आहिस्ता कीजिए बातें। आईफोन 15 प्रो के जमाने में नोकिया 3610 ढूंढ रही हूँ। सोय मिल्क कॉफी के जमाने में सिर्फ एक अदरक वाली चाय ढूंढ रही हूँ। जुकीनी नूडल्स के जमाने में मैं वेजिटेबल चाउमीन ढूंढ रही हूँ। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के जमाने में सिर्फ एक डायल अप कनेक्शन ढूंढ रही हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरीज के जमाने में कहानियां सुनने और सुनाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। जिससे नेटफ्लिक्स का क्रेज ना होकर श्रीमान श्रीमती का चस्का हो, जो फैट फ्री आमंड बटर ना होकर फ्रेश पाव पे लगा मस्का हो, जो सिर्फ कीटो डाइट में नहीं रोटी दाल चावल में भी विश्वास रखता हो, जो सिर्फ अरमानी और गुची में नहीं सादे कपड़ों में भी खास लगता हो, जिससे मेरी स्वतंत्रता पे काबू नहीं मेरे दिल में जगह बनानी हो, जिससे सिर्फ हवाए नफ्स की परवाह नहीं मेरी खैरोआफियत की बेचैनी हो, जिसे ना डर लगे मेरी साड़ी से, ना खौफ हो मेरे मिनी स्कर्ट का, जो सिर्फ वाकिफ ही नहीं लेकिन अकीदा भी करे मेरे फेमिनिज्म की सभी दलीलों का, जिसे ना मेरी कमिटमेंट से डर लगे, ना स्पेस मांगने की जरूरत पड़े, जिसे कुर्ब की दिश लगी हो, जो मोहब्बत को शिद्दत से करे। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड की इस दुनिया में, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड की इस दुनिया में रगबत का कालीन बुनने वाला ढूंढ रही हूँ। माई
माई प्लेस और योर प्लेस की इस दुनिया में अपने नशेमन को मेरे आगोश में ढूंढने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। कैजुअल डेटिंग के इस जमाने में हाथ पकड़ने वाला भी ढूंढ रही हूँ। सनरूफ के जमाने में पच्छत्तियां, याद है आप लोगों को? पुराने घरों में पच्छत्तियां होती थी, हमारे देहरादून के घर में भी है। सनरूफ के जमाने में पच्छत्ती पे चढ़ जाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में लखनऊ 1999 ढूंढ रही हूँ। काश तुम मुझे 1998 में मिल जाते। थैंक यू वेरी मच लखनऊ, बहुत 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 शुक्रिया।